हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का बैकबोन है। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट, जो भी आप देखते हो सब इसी सेक्टर में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गवर्नमेंट इस सेक्टर में अग्रेसिवली पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, कंपनी वाइज डिटेल एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और फाइनल वर्डिक्ट की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंडिया अब एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है और इस जर्नी का सबसे बड़ा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट सिटीज, एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये सब आने वाले 10 से 15 साल में मैसिव ग्रोथ क्रिएट करेंगी। तो इससे मल्टीपल कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर रोड नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट स्लो, अगर पोर्ट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट रुक जाएगा, और अगर रेलवे स्ट्रांग नहीं हुई तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट ने FY 26-27 में 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एपेक्स प्लान अनाउंस किया है। और एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है गति शक्ति मास्टर प्लान, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंटीग्रेट करता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। कंपनीज की बात करें तो L&T एक कॉन्ग्लोमेरेट है, अदानी पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर, RVNL रेलवे में, IRB इंफ्रा हाईवेज के लिए, NBCC, KNR कंस्ट्रक्शन, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, HG इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन और PNC इंफ्राटेक। इस लिस्ट के स्टॉक्स मार्केट कैप, ग्रोथ और ऑर्डर बुक के हिसाब के बेसिस पर आए हैं, तो रिसर्च अपनी खुद की होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं L&T मतलब कि लार्सन एंड ट्यूब्रो की। ये इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। की पॉइंट्स की बात करें तो ऑर्डर बुक 5 लाख करोड़ से ज्यादा, प्रेजेंस इन मल्टीपल सेक्टर्स, रोड, मेट्रो और डिफेंस। सिंपल वर्ड में, अगर इंडिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो L&T का रोल उसमें ऑलमोस्ट पक्का ही रखता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों है? एग्जीक्यूशन कैपेसिटी टॉप लेवल है, ग्लोबल प्रेजेंस है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो है अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। ये सिर्फ पोर्ट बिजनेस नहीं करता बल्कि लॉजिस्टिक प्लस रेल प्लस सप्लाई चेन पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल करता है। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज होगा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। रिस्क की बात करें तो डेट हाई हो रहा है ग्रुप में, मार्केट सेंटिमेंट डिपेंडेंसी है, बट ऑल ओवर देखे तो ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, RVNL और IRB इंफ्रा। पहले बात करते हैं RVNL की। RVNL रेलवे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट है। जब रेलवे मॉडर्नाइजेशन होती है, रेलवे डायरेक्ट बेनिफिट लेता है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोल रोड में लीडर है, बॉट मॉडल पर काम करती है। जब आप हाईवे पर टोल देते हो तो IRB इंफ्रा कमा रहा होता है। दोनों कंपनीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग से हेवीली लिंक्ड है। अब आते हैं मिड कैप इंफ्रा कंपनीज पर। ये थोड़ी रिस्की होती है बट रिटर्न भी ज्यादा दे सकती है। फर्स्ट है NBCC, गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। KNR कंस्ट्रक्शन, हाई मार्जिन कंपनी। HG इंफ्रा, फास्ट एग्जीक्यूशन। दिलीप बिल्डकॉन, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट। ये कंपनी स्मॉल से मिड साइज के प्रोजेक्ट हैंडल करती है और फास्ट ग्रोथ दिखाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? रीजंस की बात करें तो फर्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज, लॉन्ग टर्म ऑर्डर विजिबिलिटी, अर्बनाइजेशन ग्रोथ और प्राइवेट प्लस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। सिंपल लॉजिक की बात करें तो जब कंट्री ग्रो करती है तो इंफ्रा कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? इंडिया टारगेट कर रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसमें बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करने का टारगेट है, और ये सब डायरेक्टली इंफ्रा कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ाएगा। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? लार्ज कैप L&T फॉर स्टेबिलिटी, मिड कैप फॉर ग्रोथ। रिस्क की बात करें तो डेट, प्रोजेक्ट डिलेज और गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, तो इसे ध्यान में रखना जरूरी है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो SIP अप्रोच यूज करो, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वाली कंपनीज को चूज करो। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया में आगे बढ़ने ही वाला है, तो पूरा पैसा एक बार में मत लगाओ, धीरे धीरे अपनी रिसर्च करो और कंपनीज को SIP मोड में इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं आप क्या सोचते हो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।